गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। अगर हमारा करंट का सेशन अच्छा लगता है तो इसको अंतिम तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो बीपीएससी मेंस तक पूछ सकता है। आज हम इस सेशन में उस करंट विशेषांक को हमने रखा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत फैसला दिया कि किसी भी व्यक्ति को टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। ये है अनुच्छेद 21 में। किसमें? अनुच्छेद 21 में। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? 124 में है। और किन दो लोगों की पीठ ने फैसला दिया इसके बारे में देख लेते हैं। तो दो जजों की पीठ थी, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई। और उस फैसले का निचोड़ क्या था उसके बारे में देख लेते हैं। शारीरिक अखंडता उसका मौलिक अधिकार है, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। शारीरिक अखंडता उसका क्या है? मौलिक अधिकार है। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने तल्ख टिप्पणियों में? एसी ने कहा कि स्वास्थ्य के हितों के मद्देनजर सकारात्मक प्रतिबंध लगा सकती है। कौन? सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। लेकिन ये प्रतिबंध 3 कसौटियों पर खरे उतरना चाहिए। पहला, वैधता, अगर वैक्सीन ले रहे हैं वैध है या नहीं है, उसका शरीर पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में। दूसरा वैध हो सकता है, आखिर उसकी आवश्यकता क्या है, क्या उसे संक्रमण फैल सकता है या अगर रोकता है तो उसका डाटा जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो टीकाकरण समिति है हमारे पास प्रस्तुत करे। तीसरा समानुपात, वैक्सीन का जो होता है उसमें समानुपात क्या जो ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया है उसके द्वारा क्या सही पाया गया, नहीं पाया गया। और क्या कहा एसी ने इस मुद्दे पर? एसी ने कहा कि कुछ संस्थाओं में बिना टीके वाले लोगों को प्रवेश रोक दिया गया था। इस पर कोर्ट ने सभी निजी संस्थानों और प्राधिकारों से कहा कि आदेशों की समीक्षा करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की उसकी आप समीक्षा करें। और टीका नहीं लगने वाले व्यक्तियों को किसी भी स्थल पर जाने से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। मतलब जो व्यक्ति टीका नहीं लगाया है वो भी सार्वजनिक स्थल पे जा सकता है, ऐसा कहा। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन कौन विषय उसमें समाहित हैं उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो निजता का अधिकार आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और कहीं पे आप भारत में आश्रय लेते हैं, कहीं पे अपना ठिकाना बनाते हैं, तो ये होता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अगर आप विदेश जाते हैं तो उसका भी जिक्र किस में है? अनुच्छेद 21 में ही है। और जीवन रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये भी 21 में ही है। हाल ही में प्रधानमंत्री का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये है तरुण कपूर। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? अमित खरे का स्थान लिए हैं। अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? तो वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? रेणु सिंह। और सहकारिता मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं विजय सांपला। कौन? विजय सांपला। और भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। कौन? विनय मोहन क्वात्रा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? महाराष्ट्र या गुजरात का स्थापना दिवस। और 2 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 2 मई को मनाया गया अस्थामा दिवस। 2 मई को अस्थामा दिवस ही मनाया गया था, अस्थामा दिवस। और विश्व टूना दिवस ही मनाया गया, विश्व टूना दिवस। और 1993 में पहली बार यूएन महासभा ने, किसने? यूएन महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। कब से मनाया जा रहा है? 1993 से। और यह दिवस हर साल सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को सम्मान करने की आवश्यकता की याद दिलाने के रूप में मनाया जाता है। मतलब किसी भी देश में प्रेस जो होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए ताकि सरकार की अच्छाइयों और बुराइयों को वो लिख सके। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है?
150। 2022 में भारत का रैंक कितना रहा? 150। और 2020 में और 21 में कितना था? 142 था। कितना? 142। और 180 देशों की सूची में कितना है? 150 है। और शीर्ष पे कौन सा देश है? शीर्ष पे है नॉर्वे, पहले स्थान पे। नॉर्डिक देश जो है इसमें टॉप रैंक पे हैं। नॉर्वे। दूसरे स्थान पे कौन है? डेनमार्क। और तीसरे स्थान पे कौन सा है? स्वीडन। और अंतिम स्थान पे कौन सा देश है? अंतिम स्थान पर है उत्तरी कोरिया। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा डेनमार्क की प्रधानमंत्री कौन है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जो है डेनमार्क के दौरे पर गए हैं, तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? कांस फिल्म फेस्टिवल किस देश का होता है? फ्रांस का होता है। फ्रांस में आयोजित किया जाता है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में कौन सा देश पहली बार आधिकारिक रूप से कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा होगा? ये भारत। और इसकी व्याख्या देख रहे थे हम लोग। यह फेस्टिवल 17 मई से 28 मई तक आयोजित होगी। कहाँ पे? फ्रांस में। और यह पहली बार है जब फेस्टिवल में, मतलब कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑनर ऑफ कंट्री को शामिल किया गया है। मतलब इसमें शामिल होने वाला कंट्री ऑफ ऑनर के देश में पहला देश भारत होगा। और कांस अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। और भारत भी अपनी आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के परिप्रेक्ष्य में। और इस फिल्म फेस्टिवल में दीपिका पादुकोण बतौर जूरी नजर आने वाली है। और इसके अलावा फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत रे की फिल्म भी दिखाई जाएगी। कौन सी? सत्यजीत रे की, क्योंकि 2 मई को सत्यजीत रे का जयंती मनाई गई है। सरकार ने कब तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है, निर्धारित किया है? 2023 तक। और इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। और हाल ही में बिहार के किस जिले में इथेनॉल संवर्धन केंद्र की स्थापना की गई है? यह है पूर्णिया में। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारत्तोलक कौन बन गई है? हर्षदा शरद गरुड़। कौन? हर्षदा शरद गरुड़। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? यूनान के हेराक्लियोन में। कहाँ पे? यूनान के हेराक्लियोन में। और महिलाओं के 45 kg में कुल 153 kg, जिसमें 70 kg और 83 kg दोनों संयुक्त रूप से वर्ग भार में उठाकर यह स्वर्ण पदक हासिल किया है। किसने? हर्षदा शरद गरुड़ ने। हाल ही में किस राज्य ने के कैबिनेट ने एक विधायक और एक पेंशन योजना की मंजूरी दी है? तो ये कौन? पंजाब। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। और पंजाब में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 13। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 117। और कंजली आर्द्रभूमि कहाँ है? कंजली। और हरिके आर्द्रभूमि कहाँ है? ये पंजाब में है। अबोहर अभयारण्य कहाँ है? अबोहर अभयारण्य पंजाब में है। अबोहर अभयारण्य कहाँ है? ये पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब में। किस राज्य की टीम ने 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 जीती है? तो केरल। और केरल कौन बार विजेता बना है? 7वीं बार। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? केरल में ही हुआ था। और उप विजेता कौन, किस राज्य की टीम है? पश्चिम बंगाल की। और संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? 1941 से। और किसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है टूर्नामेंट? इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। और इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1937 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। कहाँ पे? कोलकाता। हाल ही में निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तेज कौल को। किसको? तेज कौल को। और हाल ही में कौन कौन सी नवीनतम पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया, इसके बारे में देख लेते हैं। तो 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया किसको? रामदरस मिश्रा को। और 31वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया? मधु काकड़िया।
और स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसको दिया गया? विल्फ्रेड बुटसट को। और चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको दिया गया? आरिफा जौहरी। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।